हाय ब्रो। वेलकम बैक। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा है मैथ्स के लिए, और आखिरी दिन पढ़कर जो एग्जाम्स को फोड़ सके उसको हम लेजेंड कहते हैं। लेजेंड नहीं कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं बेसिकली, क्योंकि भारत के अंदर इंजीनियर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? आखिरी दिन पढ़ के एग्जाम को फोड़ना, सिर्फ और सिर्फ। और मैं भी एक इंजीनियर हूँ एनआईटी से, हम लोग भी यही कर रहे होते हैं। आज के दिन मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। 3.5 दिन 4 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। इसमें हम किस प्रकार से मैथ्स के अंदर 80 में 80 मार्क्स तक फोड़ सकते हैं। अगर थोड़ी सी पहले से पढ़ाई कर रखी है तो 80 में 80 फोड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है तो 40 नंबर तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं गए हैं मैथ्स के अंदर। अटेम्प्टिंग के नंबर मिलते हैं मैथ्स में, किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। एक ही काम आपको बस करना है, वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनते जाना है बस। ठीक है। और जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगले अटेम्प्ट के लिए बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आने वाली है। पहले आपको मैथ्स क्लियर करवा दे, फिर अगले अटेम्प्ट की बात करेंगे। देखो अब स्टार्ट करते हैं। समझो पहली बात की है, देखो ये हमारा मोटा मोटा वेटेज है हर एक चैप्टर का, कि हर एक चैप्टर में से कितने मार्क्स के सवाल हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है। अब अगर इस वेटेज को आप देखोगे तो आपको कुछ ज्यादा समझ आएगा नहीं, लेकिन मैं अगर आपको एक मोटा मोटा इसका एक रिजल्ट बता दूं, वो क्या है कि वेक्टर 3D जो चैप्टर है, मेट्रिसेस डिटरमिनेंट जो चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 3 चैप्टर अगर आप कर गए तो आपके पासिंग मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। 26 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे, जहां पर आप ठीक ठाक पास हो जाओगे। तो जिस बच्चे ने कुछ नहीं कर रखा है वो क्या करेगा, अगले 2 दिन बैठ के सारे चैप्टर कंप्लीट करेगा। ठीक है। और इसके बाद जितने बचे हुए चैप्टर है उनको वन शॉट से देख जाएंगे, वन शॉट से देख जाएंगे, ताकि हर एक सवाल की स्टार्टिंग हमें करनी आती हो। क्योंकि हमें पेपर में कुछ तो लिख के आना है। देखो मैं सिंपल सी बात आपको बता दूं, मैथ्स का पेपर आपको खाली नहीं छोड़ना है। स्टेप के नंबर मैथ्स में आपको मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन, अगर आपको नहीं भी क्वेश्चन आता है तो आपको उसकी शुरुआत अगर करनी आती है, और आप अगर उसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर देते हो, और आगे एक्सटेंड कर देते हो, आंसर नहीं निकालते, आंसर गलत भी निकाल देते हो। मैं कह रहा हूं 3 मार्क्स का सवाल है ना, डेढ़ भाई आपको 1.5 मार्क्स आराम से उसमें मिल सकता है। और यही स्किल बस हमको सीखनी है। ठीक है। लेकिन ये हमारा कोर सिलेबस रहेगा, यहां पर हमको अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट करना है। और बाकी यार ये 1.5 नंबर सब में ले लो, आराम से 40 नंबर बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक है। तो मैंने अपने पूरे सिलेबस को 5 भाग में डिवाइड करा है। देखो पहली चीज क्या है, मेट्रिसेस डिटरमिनेंट वेक्टर 3D है पहला भाग, रिलेशन फंक्शन आईटी है दूसरा भाग, तीसरा भाग डिफरेंशियल कैलकुलस, चौथा भाग इंटीग्रल कैलकुलस, पांचवा भाग डिफरेंशियल इक्वेशन एरिया अंडर द कर्व, और छठा भाग आपका आ जाता है, छठा भाग आपका आ जाता है प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है। अभी ये जो आपको जब तो 5 बोल रहे थे, नहीं मैं डिफरेंशियल कैलकुलस और रिलेशन फंक्शन को एक ही भाग मान रहा हूँ। ठीक है। इसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो सबसे पहला काम, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा है, तुम बिल्कुल जीरो पर हो, तुम्हें पहला काम क्या करना है, तुम्हें ये 2 चैप्टर निपटाने हैं अगले 2 दिन बैठकर, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट और वेक्टर 3D। 24 नंबर तुम्हें सीधे दिला देंगे, ये तुम्हें तुम्हारा पासिंग मार्क्स का काम हो जाए। ठीक है। अब समझ लो स्क्रीन पे मैंने क्या लिख रखा है इसमें ना, इसके अंदर भी मैंने कुछ कुछ चीजें प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करके मैंने 80-20 रूल लगा के मैंने एक चीज देखी है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, इस पे सवाल आता है। मैट्रिसेस से डिटरमिनेंट में लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, एडजॉइंट इनवर्स मैट्रिक्स, इस पे सवाल आता है। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर्स के अंदर, प्रोजेक्शन, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन, इस पे सवाल बनता है। और 3D का पूरा चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इन सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे ना, इनको रट लेना, इनकी लिटरली स्टार्टिंग रट लेना, कि अगर मान लो एग्जाम में नहीं भी समझ आ रहा है तो हम स्टार्टिंग तो लिख सकते हैं। ठीक है। फिर इस बात का ध्यान रखो कि हम इसको कंप्लीट कैसे कर रहे होंगे। मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में वन शॉट दे दूंगा कंप्लीट करने के लिए, तुम वन शॉट का यूज करो। ठीक है। सॉल्विंग सेशन उसके बाद देखना, सॉल्विंग सेशन में क्या होगा, टीचर सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे और उसमें उन्होंने हर प्रकार के सवाल को सॉल्व कर रखा होगा। वो सॉल्विंग सेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हो। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं लास्ट के 2 साल के, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि जो सॉल्विंग सेशन में मैंने सीखा कि वो मैं प्रीवियस ईयर में अप्लाई कर पा रहा हूँ। और उसके बाद आपको हमारा क्वेश्चन बैंक का एक बार ओवरव्यू कर लेना। ओवरव्यू क्या होता है, बेसिकली उसमें बहुत सारे सवाल है, तो आपको ऊपर ऊपर जब आप ये सात तीनों काम कर लोगे, तब आपको ओवरव्यू ऐसे करना है कि हाँ देखो ये सवाल मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, जो आपको लगता है कॉन्फिडेंस आ रहा हो, ये मैं कर लूंगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर कोई सवाल ऐसा मिला रहा है ये नहीं हो पाएगा मेरे से, एक बार मैं इसका सोल्यूशन देके बाद मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ रफली। इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन बैंक का ओवरव्यू करना है। इससे क्या होगा कि मान लो कोई सवाल, जो अलग टाइप के सवाल होते हैं तो उसके अंदर सब पढ़े हुए हैं। ठीक है। अलग टाइप का कोई सवाल अगर आपको मिलता है तो आपने उसको सॉल्व कर लिया, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन में होगा, इसमें समय नहीं लगेगा, ये काम 2 घंटे में हो जाएगा मुश्किल से। और बाकी इन सबको करने में आपको 6-7 घंटा लगेगा। आज और कल बैठकर आप आराम से ये 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो, ये क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर आपको सैंपल पेपर्स भी चाहिए हो फिर आपके मैथ्स के, तो ये मैंने अपनी टूल किट में डाल रखे हैं, 99 रुपए की टूल किट है, डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। ठीक है। बाकी अगर आपको टूल किट नहीं भी लेनी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पास है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन बैंक जो है वो वैसे भी मैं टूल किट के अंदर मिलेगा, बाकी वन शॉट सॉल्विंग सेशन में आपको फ्री में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है। और 99 रुपए की टूल किट है यार, क्या भाई समोसा खा जाते हो इतना का तो। अच्छा कोई बच्चे कहते हैं समोसा 99 का कहाँ आता है भैया, आप पहले वीडियो में कहते हो समोसा खा जाते हैं, अरे यार 1-2 समोसा तो खा ही जाते हो, उसका क्या है, 3 समोसा 4 समोसा 5 समोसा है ना।
₹99 कुछ नहीं होते हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, ले लो फटाक से, और उसमें सैम्पल पेपर भी पड़े हुए हैं, उसको भी आप सॉल्व करते चलना साथ साथ, तो आपको आइडिया लगा रहेगा, है ना। फिर हमारा आ जाता है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करो, जब आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए ना, तुम तुरंत रिलेशन एंड फंक्शन पर आ जाना, और इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें वन शॉट देखना है, सॉल्विंग सेशन देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस का ओवरव्यू करना है। ये अगर चाहो तो ना भी करो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे 8 ही मार्क्स से सवाल आने वाला है, और इससे 8 मार्क्स से सवाल में भी मैं तुम्हें बता दूं क्या आ जाएगा। इसमें रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर जाना, क्योंकि इसमें टाइप ऑफ रिलेशन बहुत आसान है, बहुत आसान है, आराम से कंप्लीट कर लोगे। इन्वर्टिबल फंक्शन और स्पेशली यार, स्पेशली इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन वाला पार्ट जो है ये 100% आता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन वाला पार्ट अच्छी तरीके से रट जाना भाई, ऑब्वियसली, ठीक है। और कॉम्पोजिट ऑफ टू फंक्शन, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन 80% चांसेस चैप्टर के अंदर पूछा जाता है, तो ये वाला पार्ट तो बहुत आराम से अच्छी तरीके से हो जाएगा। आईटीएफ में ना डोमेन रेंज सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें याद होनी चाहिए, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। और बाकी यार एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, सॉल्व कर लेना अच्छे से, सॉल्विंग सेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे हो जाएगा, ये तुम्हारा मुश्किल से 3 से 4 घंटे का काम, ये चैप्टर्स, ठीक है। तो मेरी बात मानो, अगर तुम बिल्कुल जीरो पर बैठे तो तुम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट देखो, ये देखो, और फिर लीनियर, अभी आगे मैं दिखाऊंगा ये वाला चैप्टर आपका लीनियर इनइक्वालिटीज और प्रोबेबिलिटी वाला, ये कर लेना, है ना। अगर आपने बिल्कुल जीरो पर बैठ रखे तो आपको क्या करना है, आपको मैट्रिक्स एलिमेंट वेक्टर 3D, और जो मैंने आपको चैप्टर बताया आपका रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ, और एक प्रोबेबिलिटी लीनियर इनइक्वालिटीज कर लेना बैठ के। इसमें क्या करना है समझना, देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आपको सेम वही काम करना है, वन शॉट सॉल्विंग सेशन जो मैं आपको दोनों दे दूंगा, क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट के 2 साल के, और क्वेश्चन बैंक का ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा सारी की सारी चीजें। बायस थ्योरम, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस, ये 3 टॉपिक का बहुत खास ख्याल रखना, इसी से सवाल आएगा। और लीनियर इनइक्वालिटीज में तो 1-2 प्रकार के सवाल है, रट जाना बहुत आसान, लीनियर इनइक्वालिटीज बहुत आसान, ठीक है। ये आपका 13 नंबर की चीज है, समझ रहे हो। तो 13 नंबर की चीज यहां से बन गई, 8 नंबर की चीज वहां से बन गई, 21 नंबर उधर बन गया, 26 नंबर उधर बन गया, आराम से आप देख पा रहे हो 55 मार्क्स का आपका सामान बन चुका है। इसमें अगर आप मर गिर के भी अच्छा अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 40-45 नंबर तो आपके आ गए, समझ गए। तो ये हमको करना है, ये हमारा कोर सिलेबस है ये, और ये हम लोग बहुत आराम से 2 दिन में पहले 2 चैप्टर कर लेंगे, एक दिन में बैठ के हम ये कर लेंगे, और एक दिन में बैठ के ये हो जाएगा, ठीक है। 4 दिन में आपका 40 नंबर का हिसाब तो कहीं नहीं किया। कैलकुलस जो आएगी 35 नंबर की आएगी, कैलकुलस डिफरेंशियल और वो दोनों मिला के, ठीक है। इसके बाद आप कैलकुलस पे जाना, अगर आप बिल्कुल जीरो पर बैठे हो, अगर आपने सब कर रखा तो आप कैलकुलस पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलस में एक बात ध्यान रखो, डिफरेंशियल कैलकुलस की मैं बात कर रहा हूँ, एओडी पूरी तरीके से पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा सकता है। बाकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर कंटिन्यूटी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये 3 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। इसमें वन शॉट सॉल्विंग सेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का ओवरव्यू, यही आपको करना है। ये कंप्लीट करने में जो बच्चे ऊपर की चीजें कर ली होंगे डेफिनेटली उनको 1 दिन या 1.5 दिन लगेगा, ठीक है। 1 या 1.5 दिन लगेगा, आपने नहीं कर रखा है। और अगर आपने कर रखा है तो रिवाइज अगर आपको करना हो तो आप सॉल्विंग सेशन का यूज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, आपका बहुत जबरदस्त तरीके का रिवीजन हो जाएगा अगर आपने पहले से कर रखा है। फिर इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर्टीज और डेफिनेट इंटीग्रल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं आपको ये भी बता चल रहा हूँ क्या पूछा जाएगा, समझ रहे हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है, 9 मार्क्स का ये भी पार्ट आ रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व के अंदर फॉर्मेशन, वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर, जो आपके लीनियर वाला जो केस होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो एक होमोजीनियस वाला केस होता है, होमोजीनियस वाला जो केस है ना और लीनियर वाला जो केस है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। एरिया अंडर द कर्व में आप लाइन एंड पैराबोला के द्वारा एरिया, लाइन एंड सर्किल के द्वारा एरिया, लर्न और एनी कर्व के द्वारा एरिया वाले सवाल कर जाना, यही पूछा जाएगा इसमें, तो यही पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर 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 मैं यहाँ पर 2-3 प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है। मैं मान रहा हूँ तो बिल्कुल जीरो पर बैठे हुए, तुम अगर बिल्कुल जीरो पर बैठे हुए हो तो तुम्हें क्या करना है, वेक्टर 3D, मैट्रिसेस डिफरेंट और लीनियर प्रोग्रामिंग ये बैठ के अगले 2 दिनों में कंप्लीट कर देना, ठीक है। तुम्हारे बहुत आराम से हंसते खेलते 26 नंबर बनने, ठीक है, ठीक है, चलो ओके डन। फिर अगले 1.5 दिन बैठ के तुम्हें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करनी है, और इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, इसके अलावा तुम्हें एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट कर लेना है बस, ठीक है। ये बहुत आसान आसान 2 चैप्टर्स हो गए और आपका पूरा का पूरा पार्ट बन गया। साथ में रिलेशन फंक्शन और कर जाना और आईटीएफ और कर जाना, आपके आराम से 50 नंबर तो बन गए, ठीक है। इसके अलावा बचा हुआ जो पोर्शन है उसको देख जाना फुल मैथ्स इन वन शॉट से, और हर प्रकार के सवाल को एक बार देख जाना कि शुरुआत कैसे हो रही है उसकी। उसकी शुरुआत अगर हम रट लेंगे ना, अगर हम समझ आ जाएगा कि भैया ये पहले ये करते थे 10 आप 4-5-6 स्टेप्स भी लिखाओगे ना किसी सवाल के, तो वो आपको एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ठीक है। ये बात का बहुत खास ख्याल रखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो बच्चा बिल्कुल जीरो पर है वो तो ये करेगा, बाकी जिनका रिवीजन है, रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका सॉल्विंग सेशन देखो, प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ और 1 या 2 सैंपल पेपर लगा लो। सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, टूल किट के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल रखी है टूल किट की, फटाफट से अवेल कर लेना, ठीक है।
फिर अगर मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, ठीक है, जिसके कुछ कुछ चैप्टर हो रखे हैं, कुछ कुछ नहीं हो रखे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मैंने यहाँ सिंपल सा प्रायोरिटी लिस्ट बना रखा है। अगर तुम्हारे पहले पहले प्रायोरिटी के कुछ चैप्टर्स जो नहीं हो रखे हैं, ठीक है, तो पहले आप उन्हें कंप्लीट करने के ऊपर फोकस करना, क्योंकि ये आसान है, आराम से हो जाएंगे, और क्वेश्चंस इसमें से जो मैंने आपको बताया ना, कुछ सब टॉपिक्स वहीं से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट 45 मार्क्स पे जाना और फिर आप आगे जाना, ठीक है। और साथ में ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, जो जो आपको मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चंस को तो आप स्पेशली रट के रख देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टूल किट में, वो टॉपिक वाइज ही होंगे, तो उसके अंदर आपको पता लग जाएंगे किस किस टॉपिक के क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको रट के रख देना, ठीक है। बाकी अगर आपको समय बचता है तो एक या दो सैंपल पेपर जरूर देख जाओ। एक या दो सैंपल पेपर मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। एक दो सैंपल पेपर अगर कर लोगे तो ये पता लग जाएगा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। लेकिन जो बच्चे पहले से रेडी हैं, ठीक है, पहले से उन्होंने कर रखा है, तो आप फटाफट बचे हुए चैप्टर्स को एक दो दिन में निपटाओ, और उसके बाद 1.5 दिन बैठ के आप 2 या 3 सैंपल पेपर लगाओ आराम से। एक दिन में दो दो के हिसाब से लगा लोगे ना, तो भी आपको एक पेपर अटेम्प्ट स्पीड बन जाएगी, ठीक। चलो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक पड़ी हुई है, सॉल्विंग सेशन, वन शॉट, टूल किट ले लेना, प्रैक्टिस चालू करो। बाकी मैं वापस भी आऊंगा एक दो वीडियोस के अंदर और भी, ताकि आप इसमें और ज्यादा एक्सेल कर सके, है ना। दिस इज ऑल, साइनिंग ऑफ।